हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में भी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो पार्टनरशिप डीड, द पार्टनरशिप कम्स टू एन एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। कोई ना कोई एग्रीमेंट बीच में होना चाहिए तभी पार्टनरशिप होती है भाई। द एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल। वो एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए या तो लिखा हुआ हो या फिर ओरली जबान से बोला हुआ हो। But it is advisable that the partnership agreement or the partnership deed is drawn up and signed by partners. सारे partners इसके sign कर देनी चाहिए। The neglect of these precautions has shortened the life of many partnership firms. जो ये अगर neglect कर देते हैं तो बहुत सारी problems हमारी बहुत खराब होने लग जाती है। फर्म की एज बहुत कम हो जाती है। When the partners agreement is written and signed by all the partners, it is called partnership deed or articles of partners. इसको हम partnership deed और articles of partnership भी बोलती हैं। The partnership deed is not a public document like the, ये public document नहीं है memorandum of association या कंपनी की तरह। कंटेंट क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर वो देख लेते हैं। फर्म का नाम होता है, नाम और एड्रेस होता है पार्टनर्स का, बिजनेस का नेचर होता है, टर्म ड्यूरेशन होता है पार्टनरशिप का, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सारे पार्टनर्स वो लिखा होता है, ड्राइंग्स होती है सारे पार्टनर्स की कितना विड्रॉ करेंगे, इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा कैपिटल के अंदर या ड्राइंग्स के अंदर कितना लेंगे, राइट्स क्या होंगे पार्टनर्स के, ड्यूटीज क्या होगी पार्टनर्स की, रेम्यूनरेशन सैलरी कितनी दी जाएगी पार्टनर्स को, रेशियो क्या है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस तरीके से ट्रीट करे जाएंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, कैलकुलेशन ऑन द बेसिस कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होगी एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम पे पार्टनरशिप के अंदर, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रिकॉर्ड करे जाएंगी, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करी जाएगी, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के सेटलमेंट कैसे होंगे, प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड इन द केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको कैसे रिजॉल्व करा जाएगा, ये सब चीजें लिखी हुई रहती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। रूल्स आर फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए? द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेस को हम शेयर कर सकें। पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। नो पार्टनर विल बी अलाउड सैलरी और एनी अदर रेम्यूनरेशन फॉर एक्स्ट्रा वर्क डन फॉर द फर्म। फर्म के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं होना चाहिए। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर्स ड्राइंग के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ एट 6% पर एनम विल बी अलाउड इन द पार्टनर्स के अंदर कोई 6% पर एनम का इंटरेस्ट होना चाहिए। और एनी लोन गिवन बाय द फर्म बाय देम, कोई भी लोन जब लेते हैं अगर वो, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक द पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर वर्क करने के लिए सारे राइट्स होने चाहिए पार्टनर्स के पास। No person can be admitted into the firm without the consent of all the existing partner। बिना किसी existing partner के कंसर्न से कोई भी वर्क नहीं कर सकता है, कोई भी पर्सन एंटर नहीं हो सकता है। एवरी पार्टनर शुड बी यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इन द बेनिफिट ऑफ द फर्म। फर्म के बेनिफिट के लिए यूज करी जानी चाहिए पार्टनरशिप की सारी प्रॉपर्टीज। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। सारे बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करने के राइट होते हैं हर एक पार्टनर के पास। प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर पार्टनरशिप फर्म कैसे रजिस्टर्ड हो सकती है वो भी देख लेते हैं हम। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये रजिस्ट्रेशन जरूरी है ही नहीं। The England registration is however compulsory. In India there is a certain privileges which are allowed to those firms which are registered। कुछ privileges दी जाती है अगर किसी ने registration करा रखा है तो। Unregistered firms are prejudiced on certain matter in comparison of the registered firm। Though directly the registration of firm is not compulsory नहीं है, but indirectly it is so। लेकिन indirectly compulsory बना दिया जाता है इसको। To avail the certain advantages under the law of the firm may be registered with the registrar of the firm। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो भी स्टेट के हैं उन पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म डू नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट लीगल एंटिटी टू द कंसर्न। कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मिल जाती इन केस ऑफ टू द कंसर्न एज इन द केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में जैसा होता है। पार्टनरशिप डज नॉट नीड द रजिस्ट्रेशन फॉर कमिंग इनटू द एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप को कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है कमेंस करने के लिए, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है इसके अंदर। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म merely certified its existence। या तो कोई एग्जिस्टेंस होगी उसकी, एंड द नॉन रजिस्ट्रेशन डज नॉट इनवैलिडेट द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म। फर्म के कोई भी ट्रांजैक्शन को हम वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा? द सिंपल प्रोसीजर फॉलोड फॉर द गेटिंग अ फर्म रजिस्टर। कोई एक सिंपल प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। दिस प्रोसीजर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स के अंदर ये प्रोसीजर डिवाइड होता है हमारा।
filing an application, the first thing is to be done in the file or application with the registrar of the firm on the prescribed form. एक prescribed form के अंदर registrar के ऊपर कोई ना कोई application file होनी चाहिए. The small amount of registration fees is deposited along with the application. Application के according small amount of fees deposit हो जानी चाहिए. The application should contain the following information. कोई ना कोई information contain होनी चाहिए. Name, नाम होना चाहिए firm का. Principal place of the business of the firm, principal place होनी चाहिए business की. Names and address of the partners and the dates they are joined the firm. कोई भी dates जो भी वो join कर सके वो dates होनी चाहिए. If the firm is started for the particular period, जब किसी particular period के लिए कोई भी firm को चालू करा जाता है तो वो period mention होना चाहिए वहाँ पे. If the firm started to achieve a specific objective, then it should also be given. कोई started के particular objective के लिए किसी firm को चालू करा जा रहा है तो ये objective भी mention होना चाहिए. The application should be signed and the verified by each of the partner duly authorized agent. कोई ना कोई agent के सामने ये सारे partners इन सब चीजों के ऊपर sign कर देने चाहिए. Certificate. The particular submitted to the registrar or examined, जो भी particular submit करा जाए उसको examine करा जाता है. It is also seen whether all the legal formalities required has been observed or not. सारी legal formalities required है इसको observe कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. If everything is in order, अगर सब कुछ order के अंदर है, then the registrar shall record an entry in the register of the firm. Firm के registrar के अंदर entries हो जाती है. The firm is considered as a registered thereon. इसके बाद firm को register मान दिया जाएगा. Alteration of the particulars. Whenever a change in the alteration is made in any of the following particulars, कोई भी following particulars के अंदर change हो जाता है, then it should be communicated to the registrar of the firm. Firm के register के अंदर ये mention होना चाहिए. And a suitable change is made in the register. Register के अंदर भी कोई ना कोई changes बना देनी चाहिए. The change is made is sent to the prescribed form and the prescribed fees. Fees के साथ साथ ये changes डाल देने चाहिए कहीं और. The following changes or alteration are to be sent in the registrar. Registrar को क्या-क्या चीजें हमको भेजनी है? Any change in the name of the firm. Firm के नाम पे कोई भी change हो रहा हो तो वो भेजना है हमको. Any change in the principal place of the business. Business का अगर जगह change हो रही है तो वो information देनी पड़ेगी. The change should be said prescribed form and should be signed by all partners. बस ये जो change हो रहा है ना इस पे सारे partners अपना sign कर देने चाहिए. When the constitution of the firm is changed, जब constitution change होता है, an old partner may retire, a new partner may be added, जब होना चाहिए ये काम. Any change, कोई भी change जब होता है partners का और उसके address का तब होना चाहिए. When the minor partner attains the age of majority, जब भी कोई minor partner है उसकी majority हो जाती है तब ये काम होना चाहिए. When the firm is dissolved, जब पूरी firm dissolve हो जाए. Exception. The non-registration does not affect the following rights of the firm. Firm के कुछ rights affect नहीं होते हैं इसके अंदर. The partners of an unregistered firm can bring a suit for the dissolution of the firm. Firm के dissolution पे कोई ना कोई suit file कर सकता है वो, और for the settlement of its account. They can also use the property of the dissolved firm. Dissolved firm की property को भी utilize करा जा सकता है. The right of the ये नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम. The right of the official receiver or the official assignee is not affected realization the share of the insolvent partner whether the firm is registered or not. चाहे firm registered हो चाहे नहीं हो, insolvency का कोई relation नहीं होता है यहाँ पे. The unregistered firm or on the partners may use a claim to set off where the subject matter of suit does not exceed ₹100 in value. Unregistered firm claim कर सकता है set off के अंदर कोई भी partner को, लेकिन वो ₹100 से ज्यादा नहीं हो सकता. The third party can use the firm whether it is registered or not. Third party use कर सकती है firm को चाहे वो registered हो चाहे नहीं हो. Advantages of registration. Registration के advantages क्या हैं? तो advantages to the firm. Firm को क्या advantages मिलते हैं? The firm get a right to third party in civil suit for getting its rights enforced. सारे rights enforcement मिल सके उनको. In the absence of the registration, the firm cannot sue outside the partners in the court. कोर्ट के बाहर कोई भी suement नहीं हो सकता है. Creditors को क्या एडवांटेज मिलता है भाई? The creditor can use all the partner to recover his money due from the firm. फर्म से जितना भी मनी जाता है ना क्रेडिटर, वो सब पार्टनर से निकलवा सकता है. All the partners whose names are given in the registration are personally responsible for the outsider. सारे लोग outsiders के लिए personally responsible हो जाते हैं. क्रेडिटर रिकवर कर सकता है अपना पैसा सारे पार्टनर से. एडवांटेजेस पार्टनर्स को क्या मिलता है? पार्टनर्स कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स. इन दोनों के सब लोगों के बीच में अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ना तो वो कोर्ट के अंदर जा सकते हैं. एडवांटेज ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स. इनकमिंग पार्टनर्स को क्या एडवांटेज मिल सकता है? अ न्यू पार्टनर कैन फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द फर्म. फर्म के राइट्स के लिए वो फाइट कर सकता है. इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, देन ही विल आल्सो डिपेंड अपॉन द ऑनेस्टी ऑफ द पार्टनर. पार्टनर की ऑनेस्टी के ऊपर ये सब चीजें डिपेंड है. एडवांटेजेस ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर. बाहर जाने हुए भी पार्टनर की क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं?
रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म बेनिफिट टू आउटगोइंग पार्टनर दो तरीके से हो सकते हैं, डेथ के टाइम पे और रिटायरमेंट के टाइम पे। डेथ के टाइम पे तो सक्सेसर जो भी होता है आर रिस्पांसिबल फॉर द लायबिलिटीज इंकर्ड बाय द फर्म, फर्म की जितनी भी लायबिलिटीज है वो सक्सेसर ही उठाता है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज डेथ। इन केस ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर ही कंटिन्यूज टू बी रिस्पांसिबल अप टू द टाइम नॉट गिवन द पब्लिक नोटिस, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं आता जब तक वो कंटिन्यू ही करेगा। द पब्लिक नोटिस इज नॉट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार एंड ही सीजेस हिज लायबिलिटी फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस, सो इट इज एसेंशियल ऑफ द फर्म टू बी गेट रजिस्टर्ड एडवांटेज। ये सारे एडवांटेज अगर लेने हैं ना तो फर्म का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमने पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया पार्टनरशिप फर्म के बारे में। थैंक यू सो मच।